नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसमें जो 2017 से 18 के बीच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की एक प्रक्रिया आई थी उसको असंवैधानिक करार दे दिया। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? आज जब ये फैसला आया तो उस समय पर जितना समझ में आया वो तो समझा। कभी नागिन डांस करके पत्रकारिता करने वाले और पत्रकारिता जगत के दैदीप्यमान सूर्य माननीय श्री रवीश कुमार, महान पत्रकार, उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव की यह सबसे बड़ी खबर है। अफसोस, इसको आने में कई साल लग गए। कई साल तो सुनवाई ही नहीं हुई, और सुनवाई हुई तो फैसले को आने में 3 महीने लग गए। उम्मीद है आज आप सांस रोककर इस वीडियो को देखेंगे और ये फैसला जब आया तो ठोक बजा कर आया। कैसे आपके भारत के लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है इस देश में, और राहुल गांधी जी जो लगातार चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं, पर उनके द्वारा उठाए हुए सवाल सभी के सभी सच हो रहे हैं। गोदी मीडिया इस पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाएगी। लेकिन देखिए, रवीश जी कितने सच्चे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कुछ सच्चे पत्रकार इक्का दुक्का, मतलब इक्का दुक्का ही सही, अपना पेट काट काट कर चंदा ले लेकर इसका विरोध करते रहे, और वो सच हो गया और मोदी की हार हुई। सॉरी रवीश भाई, 2-4 बार सांस लेनी पड़ी क्योंकि 2-3 मिनट का वीडियो ही सुन पाया। अगर सांस और ज़्यादा रोक लेता तो प्राण पखेरु हुई उड़ जाते और तुम्हारा वाला वीडियो कोई और देख रहा होता। विपक्ष के पास कम से कम एक मुद्दा तो आ गया। चलिए जानते हैं सच क्या है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड एक घोटाला है भारतीय जनता पार्टी का, या चंदे की पारदर्शिता? आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक बता दिया। देखिए, ये बॉन्ड प्रक्रिया है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले चंदा नहीं लिया जाता था। पहले भी सरकारें और जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां होती थीं वो चंदा लेती थीं, उन्हें चंदा मिलता था इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जिसकी जैसी हैसियत वो बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड खरीद कर जिस पार्टी का भी वो समर्थन करता है उसको वो दे सकता है, और ये एसबीआई के थ्रू ही होगा, यानी कि ये सबका सब पैसा व्हाइट होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें आपकी गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, इसका मुख्य कारण तो यही है कि मैं अपने आप को ही लेता हूँ। मैं आज किसी पार्टी का मान लीजिए फेवर कर रहा हूँ, उसको चंदा दे रहा हूँ। खैर, चंदा लेने की औकात है, समय पर देने की कहाँ से देंगे हम, लेकिन मान लेते हैं कि हम चंदा दे रहे हैं। और कल को अगर मुझे जब ये लगता है कि मेरा भविष्य उस पार्टी के साथ उज्जवल है तो मैं चंदा देता रहूँगा। लेकिन आगे चल कर के कुछ वर्षों बाद अगर मुझे ये प्रतीत होता है कि नहीं, इस पार्टी के साथ ना होकर के मुझे उस पार्टी के साथ होना चाहिए, ए के साथ नहीं बी, या बी के साथ नहीं तो सी, तो उस समय पर यह क्लियर हो जाएगा कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। जब हमारी गोपनीयता रहेगी तो हम ए के साथ थे तो ठीक, एक को छोड़ के बी या सी डी किसी में चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ए को छोड़कर बी सी या डी के साथ चला जाता हूं तो भी मेरी गोपनीयता बनी रहेगी। मेरा ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए आकर के मेरी गर्दन पे तलवार रख देंगे कि आपने मुझे चंदा क्यों नहीं दिया, या सी वाला आके मुझको कहेगा कि मैंने चंदा उसको क्यों नहीं दिया। लेकिन आंदोलन जीवी कहें या पत्रकार कहें, इन सबको एक मौका मिल गया। अब कुछ तो दिन ये चलेगा ही चलेगा। देखिए, ये क्या है
और इसकी टाइमिंग देखिए। प्रश्न टाइमिंग का है। टाइमिंग देखिए किसान आंदोलन की, टाइमिंग देखिए इस फैसले की। टाइमिंग बहुत आवश्यक है इस जगह पर। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पिछले 15 दिनों में जिन बॉन्ड्स का भुगतान नहीं हुआ है उन्हें वापस किया जाए और एसबीआई तत्काल प्रभाव से बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया पर अब रोक लगा दे। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 6,566 करोड़ की धनराशि अर्जित की है। और संज्ञान लेने की बात यह है कि कांग्रेस को 1,123, नेशनल पार्टी है ये। अब जरा आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि टीएमसी को 1,092, यानी मात्र 31 करोड़ रुपए का ही अंतर है कांग्रेस में और टीएमसी में। बीजू जनता दल उसको 774 करोड़ और डीएमके के पास 617 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से ये पैसा आया है। देखिए, कांग्रेस के बारे में मान सकता हूं, रवि जी ने यह भी कहा कि धीरे धीरे विपक्ष खत्म हुआ जा रहा। धीरे धीरे विपक्ष नहीं खत्म हुआ जा रहा रवि जी, ध्यान से देखिए तो राहुल बाबा मदद कर रहे हैं पूरी बीजेपी की। वो चाहते हैं 40 से 4 पर पहुंच जाए, दहाई से इकाई अंक में आ जाए। और इधर मोदी जी भी लगे हुए हैं। उन्होंने जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ये नहीं कहा था उन्होंने कि कांग्रेस युक्त बीजेपी वाला भारत। वॉशिंग मशीन जबरदस्त है इनके पास, जिसको देखो जो आ रहा है चकाचक निकल के बिल्कुल वाइट, एक भी धब्बा नहीं मिलेगा उसके ऊपर, बाहर निकल कर जा रहा है। खैर, ये तो चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि टीएमसी जैसी पार्टी, बीजेडी जैसी पार्टी, ये भी 700 और 1,000 करोड़ के आसपास में है। ये तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके पास इतना इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा कैसे आ गया, यहां सवाल नहीं उठेगा। लेकिन वो बीजेपी है, वो लगातार चुनाव जीत रही है, तो उसके ऊपर कैसे तंज कसा जाएगा, कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, कोई मौका तो मिले। कैसे कैसे मौके इन लोगों को मिले हैं, इसके ऊपर अगर बात की जाए, प्रोपेगेंडा और टाइमिंग की अगर बात की जाए, तो ध्यान से समझने वाला है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके आज एक प्रमुख नेता के मुंह से एक स्टेटमेंट निकल गया, सच्चाई बाहर आ ही जाती है। जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने कहा मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से बहुत ऊपर हो गया है, उसको नीचे लाना है। हमारे पास समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है कि कैसे मोदी का ग्राफ नीचा लाया जाए। अब आप ये सोचिए कि ये किसान आंदोलन है या आंदोलन करता है या आंदोलन जीवी हैं, कैसे भर भर के ट्रक में राशन लाए हैं। खैर, अब बीजेपी क्या करती है और क्या होगा इस पर ये तो नहीं कुछ कह सकते अभी हम भी, लेकिन एक चीज़ सच है कि विपक्ष के पास एक मुद्दा हो गया। जैसे 2014 में यही मोदी एक चाय वाला था, लेकिन वही व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आकर बैठ गया। 2019 में चौकीदार चोर था, ये नारा दिया गया, राफेल चला और इन सबको चीरता हुआ वो बंदा फिर आकर के बैठ गया। ये देखिए बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है कि छोटी मोटी चीज़ें या छोटे मोटे आंदोलन कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे उसकी राह सही है। अगर वो सही है, अगर यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो इसको भी लेकर उसकी 1-2 सीट बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। 2024 का चुनाव उसी का है। फिलहाल ये लोग जो झुनझुना बजाना है बजा लें। और राहुल जी तो कैसे भी अपने व्यक्ति हैं, अपना साथ दे रहे हैं, धीरे धीरे अपनी सीटें हमको देते जा रहे हैं। उसका उदाहरण है कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली की सीट भी छोड़ दी, अमेठी तो हार ही चुके थे, यानी 80 में एक कम थी, अब तो 80 की 80 में ही लड़ाई है। चलिए मित्रों, देखिए ये सच है कि इसे केवल असंवैधानिक कहा गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया है बॉन्ड को।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है कि इससे भ्रष्टाचार हो रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कोई ऐसा लेन देन हो रहा है। ये सब कुछ अब सामने आएगा पब्लिक डोमेन में, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें हार जीत का कोई प्रश्न नहीं है। अगर ये सही है तो ऐसा ही चलना चाहिए, और अगर ये नहीं सही है तो इसमें थोड़ी सी जो संशोधन की आवश्यकता होगी वो सरकार देखेगी और उसे संवैधानिक रूप में ले आएगी। बिल्कुल सत्य यही है। ये भी लग रहा है, एक आरोप ही लगेगा एक तरीके से बीजेपी पर। मैं पूरी तरीके से ये नहीं कहता हूँ कि ये हो सकता है करप्शन हो और हो सकता है करप्शन न हो, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आने वाली चीज़ है तो ये डेफिनेटली पता चलेगा क्या और कैसे है। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आई है, जबकि आप एक क्षेत्र में ही हैं और हजारों करोड़ का। आप लगभग देखिए नेशनल पार्टी कांग्रेस और एक टीएमसी लगभग बराबर फिगर में चल रहे हैं लेन देन में। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो सत्ताधारियों के पास तो ज़्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।